सुबह का सुहावना समय है। सूरज धीरे धीरे उग रहा है। वही रमेश अपनी पुरानी लेकिन बेहद साफ सुथरी बर्गर की रेहड़ी को धकेलते हुए लाता है। उसका बेटा छोटू उसके साथ है, जिसके कंधे पर स्कूल का बस्ता टंगा है। रमेश अपनी रेहड़ी को रोज की जगह लगाकर हांफते हुए छोटू से कहता है, छोटू बेटा, आज थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। आज तेरे नए स्कूल का पहला दिन है ना, कहीं देर ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस रेहड़ी के चक्कर में तेरी पढ़ाई पर कोई आँच आए। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी मदद करके ही स्कूल जाऊंगा। वैसे भी आपके हाथों के बर्गर का जादू चखने के लिए लोग अभी से आने लगे हैं। और आप भूल गए क्या? आपने ही तो कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की नीयत साफ होनी चाहिए। रमेश मुस्कुराता है और आलू की टिक्की को गरम तवे पर रखता है। शीश की तेज आवाज आती है और मसालों की खुशबू के साथ हल्का सा धुआं उठता है। 2-3 ग्राहक दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं। रमेश भाई, एक बर्गर जल्दी से बना दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। पर भाई, टिक्की थोड़ी करारी रखना और हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। बिल्कुल शर्मा जी, आपके लिए तो मक्खन मार के एकदम कड़क बर्गर बनेगा। छोटू बेटा, जरा नैपकिन देना और साहब के लिए ठंडे पानी का ग्लास भी निकाल। फिर रमेश बर्गर को साफ कागज में लपेटकर ग्राहक को देता है। ग्राहक बर्गर का एक बड़ा निवाला खाता है और उसके चेहरे पर गजब का सुकून आ जाता है। वाह रमेश, सालों से शहर का स्वाद बदल गया, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गईं, पर तेरे इस 20 रुपए वाले बर्गर का स्वाद और तेरा ये अपनापन आज भी नहीं बदला। जीते रहो भाई, भगवान तुम्हारी बरकत करे। और सड़क के दूसरी तरफ वहाँ एक बड़ा आलीशान और कांच से चमकता हुआ 3 स्टार रेस्टोरेंट है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है चूनीलाल फास्ट फूड। चूनीलाल अपने रेस्टोरेंट के सामने से रमेश की दुकान पर लगी भारी भीड़ को गुस्से में घूर रहा है। उसके चमचमाते काउंटर पर महंगे बर्गर रखे हैं, जिन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। वेटर खाली बैठे मक्खियां मार रहे हैं। अरे, ये सड़क छाप 2 कौड़ी का बर्गर वाला मेरे लाखों के एसी रेस्टोरेंट का धंधा मंदा कर रहा है। मेरा 200 रुपए का बर्गर यहाँ काउंटर पर रखे रखे सड़ रहा है और उसकी उस खटारा रेहड़ी पर जैसे मुफ्त का माल बट रहा हो। पूरा हफ्ता बीत गया, गल्ले में 1000 रुपए भी नहीं आए। मुझे इस चूहे को यहाँ से खदेड़ना ही पड़ेगा। चूनीलाल गुस्से में तिलमिलाते और अकड़ते हुए सड़क पार करके रमेश की दुकान के पास आकर सीधे तवे के सामने पहुंच जाता है। ओए रमेश, ये क्या सड़क पे तमाशा लगा रखा है तुमने? चारों तरफ धुआं और गंदगी मचा रखी है। तुम्हारा ये घटिया और सस्ता बर्गर खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। अपनी ये खटारा रेहड़ी यहाँ से हटाओ। मेरे आलीशान रेस्टोरेंट के सामने फुटपाथ पर कचरा मत फैलाओ। चूनीलाल अंकल, कचरा और बासी खाना हमारे यहाँ नहीं, आपके उस बंद रेस्टोरेंट के फ्रिज में सड़ रहा होगा। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठकर मंडी से ताजी सब्जियां लाते हैं, एकदम साफ सुथरा और ताजा बर्गर बनाते हैं। पूरा शहर ये बात जानता है, तभी तो सब यहाँ आते हैं। चूनीलाल जी, गुस्सा थूकिए। मैं तो बस मेहनत करके अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी कमा रहा हूँ। जो गरीब महंगे होटलों में नहीं जा सकते, उन्हें सस्ते में अच्छा खाना मिल जाता है। बस यही मेरी असली कमाई है। मेरा आपसे क्या मुकाबला? आप बड़े आदमी हैं, मैं एक छोटा सा रेहड़ी वाला। जबान मत लड़ाओ रमेश। ये जो लोग आज तुम्हारे गुण गा रहे हैं ना, कल कोई थूकेगा भी नहीं। बहुत जल्दी तुम्हारा ये ईमानदारी का भूत और ये घमंड मिट्टी में मिला दूंगा। देखते हैं कब तक टिकते हो तुम इस चौराहे पर। चूनीलाल पैर पटकते हुए और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस चला जाता है। दोपहर का समय है, कड़कती धूप है। छोटू स्कूल गया हुआ है। रमेश थका होने के बावजूद अकेला मुस्कुराते हुए बर्गर बना रहा है। अचानक एक बड़ी सरकारी गाड़ी सायरन बजाते हुए आकर रुकती है। उसमें से एक सख्त दिखने वाला फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले उतरते हैं। चूनीलाल उनके ठीक पीछे अपनी गाड़ी से उतरता है और कपट भरी शैतानी मुस्कान हंस रहा है। रुको,
बंद करो ये सब। कौन है इस अवैध रेडी का मालिक? रमेश, कौन है तुम में से? जी साहब, मैं ही हूँ रमेश। क्या बात हो गई साहब? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? तुम पूरे शहर की जान से खिलवाड़ कर रहे हो और पूछते हो गलती? हमें लिखित शिकायत मिली है कि तुम बर्गर में सड़ी हुई सब्जियां और हफ्तों पुराना जहरीला तेल इस्तेमाल करते हो और तुम्हारे पास इस सड़क पर दुकान लगाने का कोई म्युनिसिपल लाइसेंस भी नहीं है। चलो, ये दूषित दुकान अभी के अभी बंद करो और तुम इस रेहड़ी को जब्त करो। नहीं साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आप खुद चलकर मेरा तेल और सब्जियां देख लीजिए, सब एकदम ताजा है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। अगर ये दुकान बंद हो गई तो मेरे बेटे की पढ़ाई छूट जाएगी। हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए घूस के पैसे नहीं है, पर भगवान गवाह है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये सड़क छाप लोग पकड़े जाने पर ऐसे ही घड़ियाली आंसू रोते हैं। ये पूरे शहर की सेहत के दुश्मन है। उठवाइए इसका ये गंदा ठेला, देर मत कीजिए। नगर निगम के निर्दयी कर्मचारी रमेश का ठेला उठाकर बेरहमी से तोड़फोड़ देते हैं। रमेश का सारा सामान, लाल हरी चटनी के डिब्बे, ताजी सब्जियां, आलू की टिक्कियां और ब्रेड के पैकेट बिखर जाते हैं। रमेश वहीं पर घुटनों के बल बैठकर अपनी बिखरी हुई रोजी रोटी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। चूनीलाल अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर और हंसते हुए निकल जाता है। शाम का वक्त है। रमेश अपने छोटे से घर में सिर पकड़कर बैठा है। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। छोटू स्कूल से वापस आता है और अपने पिता की यह हालत देखकर कहता है, पापा, क्या हुआ? आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? आप रो क्यों रहे हो? और बाहर हमारी दुकान की रेहड़ी नहीं दिख रही, वो कहाँ है पापा? छोटू बेटा, सब खत्म हो गया। उस चूनीलाल ने बड़े अफसरों को पैसे खिलाकर हमारी दुकान बंद करवा दी। पुलिस वाले हमारा इकलौता सहारा, वो ठेला छीन कर ले गए। अब ना कल से बर्गर बनेगा, ना पैसे आएंगे। और तेरे स्कूल की जो फीस जमा करनी थी, मैं हार गया बेटा। एक गरीब अमीर की ताकत के आगे हार गया। रमेश और जोर से रोने लगता है, लेकिन छोटू की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प है। नहीं पापा, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। माँ की कसम आपको, चूनीलाल ने सिर्फ हमारा लकड़ी का एक ढांचा छीना है। आपके हाथों का हुनर, आपका स्वाद और आपकी मेहनत नहीं। लोग उस लोहे और लकड़ी के ठेले को देखकर नहीं आते थे, वो आपके साफ सुथरे और स्वादिष्ट बर्गर के दीवाने हैं। पर बेटा, बिना ठेले के मैं सड़क पर खड़ा कैसे होऊंगा? लोग जानेंगे कैसे कि मैं कहाँ हूँ? हमारे पास नया ठेला बनाने के पैसे भी तो नहीं है। पापा, आपने ही तो मुझे नए जमाने के साथ चलना सिखाया है। ये देखिए, डिजिटल इंडिया। आजकल दुकान सड़क पर होना जरूरी नहीं है, इंटरनेट पर होना जरूरी है। हम अपने इस छोटे से घर के आंगन को ही अपनी रसोई बनाएंगे। मैं आपके बर्गर बनाने का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसे सोशल मीडिया पर डालूंगा। शहर के लोग खुद ब खुद हमारे घर का रास्ता ढूंढते हुए आएंगे। रमेश अपने बेटे की समझदारी देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखों के आगे छाया अंधेरा दूर होने लगता है और उम्मीद की एक नई किरण चमकती है। अगली सुबह रमेश के चेहरे पर अब उदासी नहीं, बल्कि एक नया जज्बा है। वह अपने घर के छोटे से कच्चे आंगन में लकड़ी की मेज बिछाते हैं। रमेश टेबल के सामने खड़ा हो जाता है और छोटू सामने खड़े होकर अपने फोन का कैमरा ऑन करता है। राम राम दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेरे पापा हैं, रमेश कुमार, हमारे शहर के सबसे ईमानदार और सच्चे बर्गर वाले। कल कुछ बड़े और जलनखोर लोगों ने पैसों के दम पर इनका ठेला हमसे छीन लिया ताकि हम भूखे मर जाएं। लेकिन वो मेरे पापा की मेहनत का स्वाद नहीं छीन पाए। आज से हम अपने इसी छोटे से घर यानी मकान नंबर 5 स्टेशन रोड से काम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको सच में साफ सुथरा, सेहतमंद और बिना किसी मिलावट का सच्चा स्वाद चखना है तो हमारे घर आइए और एक सच्चे और मेहनती इंसान का साथ दीजिए।
छोटू उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करता है। स्क्रीन पर लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। वीडियो तेजी से पूरे शहर के व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर वायरल हो जाता है और दोपहर होते होते रमेश के घर के बाहर का नजारा बदल जाता है। वहां 2-4 नहीं बल्कि 10-50 से ज्यादा लोगों की लंबी कतार लग चुकी है। लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल खड़ी करके रमेश के आंगन के बाहर इंतजार कर रहे हैं। रमेश भाई, हमने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर आपके बेटे का वीडियो देखा। हमारा खून खौल उठा ये देखकर कि आपके साथ कितनी नाइंसाफी हुई। हमें तो पहले से पता था कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। चूनीलाल के उस बासी रेस्टोरेंट का बहिष्कार, हमारे लिए 10 बर्गर पैक कर दीजिए, मैं अपने पूरे परिवार के लिए ले जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विपत्ति के समय आप सबने एक गरीब का घर उजड़ने से बचा लिया। मैं मरते दम तक आपकी सेवा में शुद्ध खाना ही बनाऊंगा। तभी वहां अचानक फूड डिपार्टमेंट की एक बड़ी विजिलेंस गाड़ी आकर रुकती है। भीड़ घबरा जाती है। गाड़ी से फूड डिपार्टमेंट के सबसे बड़े चीफ ऑफिसर उतरते हैं। उनके साथ वही पुराना इंस्पेक्टर भी है जो अब डर से कांप रहा है। मिस्टर रमेश, सोशल मीडिया पर आपका वीडियो हमारे हेड ऑफिस तक पहुंचा। हमने जांच की तो पता चला कि हमारे इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने चूनीलाल से मोटी रिश्वत लेकर आपकी दुकान पर झूठी रेड डाली थी। इसे सस्पेंड कर दिया गया है। और ये देखिए, आपकी साफ सफाई और ईमानदारी को देखते हुए विभाग खुद आपको ये ऑफिशियल फूड सेफ्टी एंड हाइजीन लाइसेंस सौंप रहा है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ हफ्ते बाद रमेश का वो छोटा सा घर अब एक बेहद सुंदर रेस्टोरेंट में बदल चुका है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा है, छोटू और पापा के स्पेशल डिजिटल बर्गर। और वही चूनीलाल के आलीशान चूनीलाल फास्ट फूड पर बिकाऊ है का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। चूनीलाल अपने खाली काउंटर पर अकेला बैठा सर पकड़कर रो रहा है और इधर छोटू काउंटर पर खड़ा होकर पैसे संभाल रहा है और रमेश बर्गर बना रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। देखा बेटा, बेईमानी की हवेली चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, ईमानदारी और मेहनत की एक छोटी सी झोपड़ी के सामने वो एक दिन ढह ही जाती है। मेहनत की कमाई हमेशा सबसे मीठी होती है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी जीत हमेशा पक्की होती है।